भूख लगी थी मुझे, सोचा था खाना खा लूंगा। खबरदार, मैं अपने लिए बर्तन धो चुका हूँ, तुम्हारे लिए कोई बर्तन नहीं धोऊंगा। इंटरव्यू अच्छा किया है तुमने। कितने बहन भाई हो तुम? आई थिंक सो। यस। का भाई है, 2 छोटे 2 बड़े और 3 बहनें गरीब। चलें क्या आपकी वाकई शादी कर लेंगी सैफुर रहमान से? हाँ कर लेगी। और हम होने देंगे? तो और क्या करें हम? सामे ने खुद तो कुछ नहीं कहना और अम्मी का सारा गुस्सा हम पर निकलता है, इसलिए कम से कम मैं तो इस बार कुछ नहीं कहने वाली। बस फिर इस दुनिया में सिवाय पप्पू के और कोई भी नहीं है जो अम्मा को भी सीधा कर सकता है और आप ही को। फिर वो पता नहीं आएंगी भी कि नहीं। कहो। तो तुम नहीं बताओगे उस सोडे की थैली के बारे में? अम्मी क्या हो गया आपको? खुदा की कसम कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन आ गया है। तुम सच बोल रहे हो, वो तुम्हारा मोबाइल झूठ बोल रहा है। अम्मी प्लीज। वैसे थी बड़ी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे काश इस वक्त पे कोई और दुआ मांग लेती। अभी सोच ही रही थी तुम्हें फोन करने का। तो आप सोच क्यों रही थी? आप कॉल करती और मैं आ जाता। वैसे सब खैरियत है ना? पूछना था वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वो ही जो सलमान के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने गई थी। आंटी मुझे कोई आइडिया नहीं है, 3-4 के साथ घूम रहा होता है। किसके साथ गए थे तुम? क्या बकवास कर रहा है यार, वो वैसे ही मेरा यकीन नहीं कर रही है। ओ आज जो ऑफिस में आई थी, कहीं उसके साथ तो नहीं गया था तू? रफी। आंटी आप मुझे बताएं कैसी थी? लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत सी। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत प्यारी और शक्ल से बड़ी मासूम लग रही थी। खैर आंटी मासूम तो वो कहीं से नहीं है, सलमान को सीधा करके रखा हुआ अरे है। अम्मी बकवास कर रहा है, वो अच्छा, लड़की। बताओ बताओ कौन सी लड़की, बोलो ना। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, हमारे सोने का वक्त हो गया, जाओ जाओ। भूख लगी थी मुझे, सोचा था खाना खा लूंगा। खबरदार, मैं अपने लिए बर्तन धो चुका हूँ, तुम्हारे लिए कोई बर्तन नहीं धोऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और बर्तन भी धो लूंगी। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी तू है। यहीं रोक, आंटी ने मुझसे जरूरी बात करनी है। चलो तो। Oh no 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 not today please. Oh. अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आज कम से कम मैं तो गाड़ी ठीक नहीं करूंगा। करो करो, ट्राई करो आराम से। ये गाड़ी है जो बेमानियों से ठीक नहीं हुआ करती। स्टार्ट तो करो। हाँ? हो गई? क्या मतलब? सॉरी, पापा के साथ मीटिंग थोड़ी लंबी हो गई। That's okay. कम, हैव अ सीट। टी और कॉफी? नहीं नहीं nothing thank you. आलिया, तुम्हें ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? Almost 2 years. मुश्किल नहीं लगती ये काम करते हुए? आप ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशंस में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये काम औरत कर सकती है तो मर्द नहीं कर सकता, मर्द कर सकता है तो औरत नहीं कर सकती। I mean शुरू में होती थी बट अब इतनी नहीं होती। आई हैव अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, पर कभी मौका ही नहीं मिला उसे इस्तेमाल करने का। अब करना चाहती हूँ। You must.
Will you help me if I do? Of course, but I mean, how can I help you? You see, आलिया, पापा की तरह मैं भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, और अगर कर लूँ तो अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अच्छा, मैं भी अपने बाबा की तरह किसी को धोखा नहीं दे सकती। ग्रेट। हाईवे पे मेरी 50 एकड़ लैंड है, उस पे मैं गेटेड कॉलोनी बनाना चाहती हूँ। That sounds great. और उसे किक स्टार्ट करने के लिए मैं DHA वाला घर भी बेच रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द फंड आ सके। Okay. आलिया, अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफर करती हूँ, तुम कमीशन बेसिस पे इंटरेस्टेड होगी इसे करने में? I mean, I guess yes. मुझे 1-2 दिन मिल सकते हैं सोचने के लिए? Sure. Take your time and then get back to me. Sure. Good to see you. घर में पहले ही बहुत अमन था, ये और आ गई हमारे घर में। जो रही सही कमी थी वो पूरी कर देगी। ये ना समझे कि आपकी बुड़बुड़ाहटें मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं। अपनी गलतफहमी दूर कर लें। मैं आपके नहीं, अपने घर आई हूँ, जिसमें आप जबरदस्ती रह रहे हैं। आते ही तुम पे पाँव रख दिया तुमने। अब देखो आगे क्या होता है। क्या करूँ भाभी? अच्छा, अब सारी बातें यही करेंगे, अंदर तो आए। कैसी हो? चार नहीं 8। सारा सामान इसमें है, तुम्हारे सारे प्रेजेंट्स। ओहो, फिर इसको तो यहीं पे रख दो। कुछ नहीं होता। और बताओ। याद करा दूं कि अब्बा मियां ने तुम्हें उसी रोज आग कर दिया था जब तुमने वो शानदार कारनामा अंजाम दिया था। कारनामा नहीं, शादी कहते हैं उसे। आगा जी बस कर दीजिए ना। लाख आग किया, लाख डिसोन किया। मैं सोफिया आगा हूँ, अब्बा मियाँ की इकलौती बेटी, और बदकिस्मती से सारे लालची भाइयों की वो छोटी बहन जो अपना हक लेकर दिखाएगी। तो दाग दो, तुम भी मुकदमा दाग दो। हमारे ही घर के अंदर खड़ी होकर बदजबानी करो, बदतमीजी करो, या कुछ भी करो, या हमारे घर में जबरदस्ती घुस के बैठ जाओ। एक ईंट भी नहीं दूंगा तुम्हें मैं इस घर की। आपसे मांग भी कौन रहा है? वो देने वाला है। यहाँ नहीं तो वहां मुकदमा जरूर लड़ूंगी। बस कर दो ना अब तुम सोफिया। हैं? लॉकडाउन ने तो मती मार दी। जल्दी जल्दी जो मुझे मिला ना बाजार में, बस मैं ले आई। ये देखो कैसे लग रहे हैं। सही प्रिंट्स है ना? और ये किस्सा तुम्हारे लिए। थैंक यू। और अपनी प्यारी सी दुल्हन के लिए बालियां। कैसी है? जी जी, घर पे नजर गाड़े बैठी हैं और लुटा रही है सील ज़दा मोहब्बतें। समझा लें अपने मजाजी खुदा को। मैंने कुछ बोला ना तो फिर आपको बुरा लगेगा। तौबा है सोफिया, अब तुम भी बस कर दो ना। ऐसे करती हूँ, तुम सब लोगों के लिए हलवा पूरी मंगवाती हूँ, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। करेले जैसे कड़वे हैं आपके मियाँ। हलवा पूरी भी दवा लगेगी मलेरिया की। अच्छा आओ बच्चों, बताओ मुझे अपडेट करो, क्या क़यामतें मचाई हुई हैं तुम्हारे अब्बा मियाँ ने? अचार तो नहीं है, बड़े मजे का होता है। तो भाई क्या बना तुम्हारे सैफुर रहमान का? बताएं ना कि निकाह की तारीख पक्की हो रही है जुम्मे को। क्या मतलब? अभी रुखसती नहीं हो रही? जी नहीं, रुखसती 2 साल बाद। तुम्हारे अम्मा अब्बा सटिया गए हैं क्या? वैसे तो बड़े तेज तरार बनते हैं। अम्मा के कहने पर ही तो निकाह हो रहा है। सैफुर रहमान पहले मस्कत जाएगा, फिर घर लेगा, फिर घर के ऊपर वाली मंजिल बनवाएगा, फिर लेगा सामिया की रुखसती। तुम्हारी अम्मा से भी 2-2 हाथ करती हूँ। अच्छा तमाशा बनाया हुआ है। पप्पू अम्मा बहुत खुश हैं, उन्हें खुश रहने दीजिए प्लीज।
और तुम्हारी खुशी बच्ची? मैं भी खुश हूँ। लग रही हो। तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे फिक्स हो गए। कहीं सी है जो बात दिल की दिल में ना रहे,